हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम क्लासेस में। तो आपका सीएसआईआर नेट का एग्जाम जो है केमिकल साइंस की अगर हम बात करें तो 26, 27, 28 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है और आज की डेट 14 या 15 जून आप लगा लीजिए। ठीक है, तो लास्ट का हमारे पास एक महीना बचा हुआ है। तो इस लास्ट के 1 मंथ में हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करें। लास्ट के 1 मंथ में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जैसे कि जो सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें अमर्त्य अदक मैटकेम क्लासेस के एक स्टूडेंट थे। उनका एक हमने इंटरव्यू करा था। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आज मैं डिस्कस करूंगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने लास्ट के दो सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम दिए थे। एक बार उनके 80 मार्क्स आए और एक बार उनके 100 मार्क्स आए। ठीक है, बट दोनों ही बार उनका जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाया। तो क्या उनका सीक्रेट था कि उन्होंने क्या अपनी प्रिपरेशन में चेंज किया जिसकी वजह से उनके 151 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 200। तो टॉपर सीक्रेट की बात करेंगे और आपके लास्ट 1 मंथ में आप किन बातों का ध्यान रखें इसके बारे में बात करेंगे। और आप अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से डे टू डे कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इससे पहले अगर आपने मैटकेम क्लासेस के बारे में नहीं सुना है, तो मैटकेम क्लासेस आप सभी को 2018 से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए। और उसी श्रृंखला में आज ये वीडियो एक नया आप सभी के साथ आकर जुड़ा हुआ। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग का क्या मेन मेन हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो सारे मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। ठीक है, वही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, इसे ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके लास्ट के जो 40 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन बचे हुए हैं, उनमें आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को एक बार जरूर देख लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस का फटाफट क्विक ओवरव्यू दिखा दूंगा, कंप्लीट सिलेबस का। इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको जरूर करके जाने। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम का एनालिसिस हुआ है ना, उसे भी कर लेंगे कि उसमें किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आए थे। और फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जून का पेपर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें तैयार करके जाने हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी निकाल लेंगे। इसके बाद मैं आपको लास्ट 1 मंथ का डे टू डे प्लान भी बता दूंगा कि कैसे आप इन टॉपिक्स को कवर करना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि टॉपर्स का सीक्रेट क्या था, अमर तदक जो स्टूडेंट थे हमारे उनका। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग ऑफिशियल सिलेबस की बात करें कि सीएसआईआर नेट का कंप्लीट सिलेबस, अगर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं तो 44 टॉपिक्स मेंशन्ड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 टॉपिक मेंशन्ड है, फिजिकल केमिस्ट्री में 14 टॉपिक मेंशन्ड है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 टॉपिक हैं, और 5 टॉपिक इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। कौन कौन से ये टॉपिक्स हैं देख लेते हैं फटाफट। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 12 टॉपिक क्या है यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, बट आप इन टॉपिक्स को 12 अलग अलग टॉपिक ना पढ़कर जनरली अगर आप पढ़ोगे तो जैसे देखिए, ये ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गया। ठीक है, ये एक टॉपिक है, और ये जो केज और मेटल क्लस्टर्स हैं, इसमें मेटल क्लस्टर ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, ये केजेस का कुछ पार्ट ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ा जाता है और केजेस का कुछ पार्ट कहाँ होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में पढ़ा जाता है। एसिड बेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कभी आते नहीं है, और जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो मेन ग्रुप में भी पढ़ा दिए जाते हैं आपको, और केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा दिए जाते हैं। मेन ग्रुप के अंदर ही आप केमिकल पीरियोडिसिटी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक थोड़े से ज्यादा लिखे हुए होते हैं, बट यहाँ पर जैसे ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसे आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। इसमें आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सारे टॉपिक तैयार है ना, तब इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स आपको थोड़े थोड़े देखकर जाने हैं कि ईपीआर क्या होता है, मॉसबार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, आईआर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाकर जाना है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री ना बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, जब निकलते हैं तो किस तरीके से एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, वो किस तरीके से चेंज होता है, ये थोड़े बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पढ़ लेने चाहिए। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ये भी एक टॉपिक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है। सिमिलरली आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस में देखिए, जो क्वांटम केमिस्ट्री है वो 4 पार्ट्स में दे रखी है। 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों पार्ट आपके क्वांटम केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। और इसमें से आपको पहला वाला टॉपिक तो पढ़कर जाना ही जाना है। ठीक है, किसी भी हालत में, चाहे आपकी कितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री वीक हो, चाहे पहले के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पढ़कर आप जाइएगा।
ठीक है, तो ये आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इसमें टर्म सिंबल, ठीक है, टर्म सिंबल आपको जरूर पढ़कर जाना है। ये बात क्लियर सा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप थ्योरी भी बहुत आसान टॉपिक है, ये भी पढ़कर जा सकते हो आप, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बाकी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस तरीके से 14 टॉपिक ये हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के 13 टॉपिक ये हैं। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक ये हैं। इनको आप अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल कुल मिला के इस तरीके से क्या है, टोटल आपके पास 34 टॉपिक्स है, 44 सॉरी। तो इन 44 टॉपिक्स को तो पूरा देखो पढ़ना नहीं है तुम्हें। अगर मैं तुमसे बात करूं कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2024 के पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन आए थे, अगर इसकी बात कर लें फटाफट लगे हाथ, तो देखिए कहां कहां से क्वेश्चन आए थे। मेन ग्रुप से 18 नंबर, ऑर्गेनोमेटालिक से भी 18 नंबर, और कोऑर्डिनेशन से आपके 16 नंबर, और एफ ब्लॉक ये नीचे अलग लिख दिया गया, एफ ब्लॉक से 18 नंबर। तो 18 18 18 54, 54 और 16 हो गए आपके 70 मार्क्स। तो इन 4 टॉपिक से आपके 70 मार्क्स आए थे, ठीक है। कितने, सिर्फ 4 टॉपिक से, कौन सा, मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स और एफ ब्लॉक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक में तो देखो यार ऐसा होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म से भी 28 क्वेश्चन आए थे, मतलब 28 नंबर के क्वेश्चन आए थे। रीजेंट और नेम रिएक्शन के आपस में मिलाकर 38 नंबर के क्वेश्चन आए थे। पेरीसाइक्लिक से 12 नंबर इंडिविजुअल आए थे। इसके बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है ना कि मैंने यहाँ पर सिर्फ ज्यादा नंबर वाले टॉपिक्स लिखे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे टॉपिक से, और लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो थर्मो 10 नंबर की आई थी, क्वांटम 28 की आई थी, ठीक है। तो क्वांटम में अगर आप पहला वाला टॉपिक जो मैंने तुमको बताया ना उतना भी पढ़ के जाओगे, तो 10-12 नंबर ही क्वांटम तो तुम्हारी कम से कम तैयार होनी चाहिए। अदरवाइज पूरी अगर तैयार है, अच्छी है फिजिकल आपकी, तो पूरी क्वांटम पढ़ो। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, सॉलिड से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस हुए हैं, जो एग्जाम हुए हैं, उनका अगर पूरा एनालिसिस करा जाए, मैंने बहुत बार एनालिसिस करके दिखाया है आपको इस चैनल पे, तो ये जो टॉप टॉपिक्स हैं जो आपको सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए पढ़कर जाने ही जाने, अगर आप ये पढ़कर नहीं जाओगे तो फिर आप बीच में ही लटक के रह जाओगे। तो आपके ये टॉपिक्स हैं, मेन ग्रुप और बॉन्डिंग एक साथ ही लिख दिया है, क्योंकि बॉन्डिंग के थोड़े बेसिक्स पढ़ लो, उसके बाद मेन ग्रुप पढ़ोगे तो बॉन्डिंग उसमें कवर ही हो जाएगी। तो एक नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, पांचवें नंबर पर ये, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली 5 टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के ये हैं, और 5 टॉपिक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये। तो 15 टॉपिक हैं ये। और अगर अलग अलग कर लो इसको भी, तो ये एक 16 हो गया, इसके बाद इसका ये एक 17 हो गया, इसका ये एक 18 हो गया। तो 18-20 टॉपिक हैं ये कुल मिलाकर, ठीक है। इनको आपको तैयार करके जाना ही जाना है। मेन ग्रुप अगर आपने बिल्कुल छोड़कर जाओगे तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे मेन ग्रुप के जो आपके छूट जाएंगे। अगर आप सिर्फ बॉन्डिंग बॉन्डिंग पढ़कर चले जाओगे, उसमें भी शेप और ज्योमेट्री पढ़ के चले जाओगे, तो गड़बड़। तो इसलिए मेन ग्रुप के आपको, अच्छा आप मेन ग्रुप के कहां से पढ़ो, तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ इनके पीवाईक्यूज आपको जरूर पढ़ने हैं साथ में। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको इनके पीवाईक्यूज जरूर पढ़ने हैं। क्लियर ये बात। और पीवाईक्यू बैंक के लिए मैटकेम क्लासेस के ऐप पर आपको पीवाईक्यू बैंक मिल जाएगी फ्री में, ठीक है। हर टॉपिक की टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बैंक आंसर की के साथ आपको मैटकेम क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैटकेम क्लासेस का ऐप को, उसको डाउनलोड कर लेना, या फिर नंबर में बता देना, उस नंबर पर मैसेज कर देना 7380546666। क्योंकि आपको क्या करना है ना, आपको पीवाईक्यू जरूर देखने हैं। जो टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है या जिसे आप रिवीजन करना चाहते हो, तो आपको पीवाईक्यू जरूर देखने हैं साथ में, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो आपको ये 15 टॉपिक पढ़ने, आप कैसे पढ़े जाएं। जैसे मेन ग्रुप हो गया, इसका तो समझ में नहीं आता कि कहां कहां से पढ़ें इस मेन ग्रुप को। तो देखिए, इसको अगर मेन ग्रुप को आपको पढ़ना है, तो आप ये लगा लीजिए कि पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपका सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। पीवाईक्यू को देखकर आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। अगर पिछले 10 साल के भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लो ना, और हर पीवाईक्यू से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लो, तब भी आपका मेन ग्रुप का काम चल जाएगा। क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोजन एटम तक तो पढ़नी ही पढ़नी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम तक तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके आगे आपसे जितना पढ़ा जा सके आप पढ़ लेना, ठीक है। एफ ब्लॉक केमिस्ट्री के बेसिक्स जो हैं वो आप पढ़ कर जाइएगा। ओएमसी और कोऑर्डिनेशन तो वही आपके गोल्ड है, इन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको पूरा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये आखिरी का जो 1 महीना बचा हुआ है ना, उसमें आधा दिन आपका पढ़ने में जाना चाहिए, और आधा दिन आपका किस में जाना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, या फिर क्वेश्चन का एनालिसिस में। आ रही बात समझ में। इसके अलावा काइनेटिक्स हो गया, काइनेटिक्स का भी आप क्विक रिवीजन कर लेना, इलेक्ट्रो पढ़ लेना,
पॉलीमर और सरफेस में से कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है, एक एक दिन के टॉपिक हैं ये। अगर ना भी पढ़ा हो कुछ आज तक, तब पढ़ रखा है तो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डे वाइज मैं आपको प्लान बताता हूं कि आप कैसे पढ़ो। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स ध्यान रखो कि लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स अपने ध्यान रखिए। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपको डेली 8 से 10 घंटे कम से कम पढ़ने हैं। अगर आप डेली 10 घंटे 12 घंटे से कम पढ़ेंगे और एक दो दिन पढ़ेंगे, फिर एक दो दिन नहीं पढ़ेंगे, एक दो दिन पढ़ेंगे, एक दो दिन पढ़ेंगे, तो फिर आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। ये बात आप मान के चलिए। क्यों नहीं क्लियर होगा? क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपको लास्ट के जो 30-40 दिन बचे हुए हैं, बिना छुट्टी लिए, बिना छुट्टी लिए 40 दिन फुल टाइम डिवोट होना पड़ेगा आपको। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी लैब में आपको काम करना होता है, तो उसके अलावा भी आपके 6 से 8 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। अर्ली मॉर्निंग पर लेट नाइट तक स्टडी करना पड़ेगा। आपको लास्ट के 1 महीने में जी जान लगाकर पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात आपको, और इसके लिए आपको मोटिवेटेड माहौल आपको बनाकर रखना पड़ेगा। उठिए, बिल्कुल मोटिवेशनल बॉलीवुड सॉन्ग सुनिए, ठीक है, अच्छे अच्छे क्योट्स पढ़िए। ठीक है, जब भी लो फील हो तो फ्रेंड्स के साथ बात करिए। अदरवाइज आप मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके उसमें नंबर ले लेना मेरा, और मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। मैटकेम क्लासेस का व्हाट्सअप चैनल भी अवेलेबल है, वहां पर भी हम लोग डेली मोटिवेशनल क्योट देते हैं, डेली क्वेश्चन देते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मतलब आप एक केमिस्ट्री के एनवायरनमेंट में रहिए लास्ट के 1 मंथ में। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद हर दिन आपका जो होना चाहिए ना, उसमें जो आपका मॉर्निंग का स्लॉट होना चाहिए, बिल्कुल आप सोकर जब उठते हो, उसके बाद आप जो चाय कॉफी कुछ भी करते हो, उसके बाद आपके कम से कम 2 से 3 4 घंटे आपके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में, रिवाइज करने में जाने चाहिए। क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें थोड़ा आप फोकस्ड रहते हो। तो एवरी मॉर्निंग स्लॉट शुड बी फॉर द रिवीजन और एनी टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, इसके बाद जब आप मॉर्निंग में डेली 2-3 घंटे का फोकस रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको डेली, उसके बाद क्या करना है, एक एक दो दो घंटे, एक एक दो दो घंटे के स्लॉट्स बना बनाकर रिवीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पूरे दिन, जितना आप कर सकते हो। और फिर उसको एट द एंड ऑफ द डे आप एक या तो टेस्ट दे सकते हैं उस टॉपिक का। दे क्या सकते हैं, देना ही देना है आपको, समझ लीजिए। टेस्ट देना ही देना है। आपके पास टेस्ट नहीं है तो आप पीवाईक्यू को सीधा लीजिए, और पीवाईक्यू के 20 क्वेश्चन मुझे आधे घंटे में सॉल्व करने हैं बिना आंसर देखे, और पूरा सॉल्व करना है एज अ टेस्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है पूरे दिन, और सबसे लास्ट डे में, डे के लास्ट में आपको क्या करना है, उस टॉपिक का टेस्ट देना है। और सोने से पहले आपने दिन भर जितना पढ़ा है, इतना आपको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना कि मैंने आज क्या पढ़ा। इसके बाद फिर मैंने टेस्ट दिया, फिर टेस्ट में आपसे क्या गलतियां हुई उस पर भी आपको रिवीजन करना है सोने से पहले। तो इस तरीके से आपको आपका डे रूटीन रखना है, और यही डे रूटीन लगभग सारे स्टूडेंट्स रखते हैं जो लोग टॉप करते हैं सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस में। आ रही बात क्लियरली समझ में इतनी? ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद अगर बात करें अब डे वाइज प्लान की, कि सर ये तो चलो ठीक है, मैं आपको आज पूरा डे वाइज प्लान ही बता देता हूं। पूरा डे वाइज प्लान बता देता हूं मैं आपको कि कैसे आप तैयार करो। ये पूरा डे वाइज प्लान देखिए कि 15 जून से अगर आप स्टार्ट करें अपनी तैयारी, ठीक है, और आप जीरो से मान लें, ये एक मैं रफ प्लान दे रहा हूं, फिर आप इसको अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है, और एक टॉपिक उठाकर उसको एक दिन में कंप्लीट करना है। और फिर उसको सुबह रिवाइज करिए 2-3 घंटे, फिर पूरे दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, शाम को उसका टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज करिए, और उसके आधार पर सोने से पहले क्विक रिवीजन करके आप सो सकते हैं। तो जैसे आप 15 तारीख को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ें, पीवाईक्यूज भी साथ में रखें सॉल्व करते समय, और टेस्ट दें लास्ट। इसके बाद 16 तारीख को आप सॉलिड स्टेट के साथ ऐसा ही करिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट आसान टॉपिक है, उससे आप क्वेश्चन ला सकते हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना उसको। 17 तारीख को आप फिर कोऑर्डिनेशन पढ़िए। तो क्या करिए, दो फिजिकल इनऑर्गेनिक के एक एक टॉपिक उठाकर चलिए। एक दिन आपने बॉन्डिंग कंप्लीट करी, अगले दिन आपने सॉलिड कंप्लीट करी, उसके अगले दिन आपने कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करी। 18 तारीख को आप रिएक्शन मैकेनिज्म का डे 1 दीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या करिए, डे 1 पहले दिन उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए, SN1 SN2 SNI, और पीवाईक्यूज जरूर देखते रहिए साथ कि कैसे पीवाईक्यूज आए। उसके बाद अगले दिन आप क्या करिए, कोऑर्डिनेशन का 2 दिन मैंने दे दिया है आपको कि 2 दिन आप रिवाइज करिए उसको। एक दिन रिवाइज करके टेस्ट दीजिए, फिर एक बार और फिर से कोऑर्डिनेशन पर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप एक ही दिन में कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लें तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म 2 दिन पढ़ सकते हैं। या फिर आप अगर 19 तारीख को आपके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है और आपने कोऑर्डिनेशन एक दिन में कंप्लीट कर ली, तो फिर आप क्या करें,
19 तारीख को आप जीओसी पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ-साथ जीओसी भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, देखो, ये कि आपको करना क्या है, किस तरीके से हर दिन निकालना है और हर दिन कौन-सा टॉपिक पकड़ना है, वो मैं यहाँ पर आपको ऐसे लिखकर बता दिया। रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर ऑर्गेनोमेटालिक्स उठाना, फिर काइनेटिक्स एक दिन कंप्लीट करना, फिर ऑर्गेनोमेटालिक्स का डे 2 लेना, फिर एफ ब्लॉक लेना, फिर स्टीरियो लेना, फिर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी लेना, नहीं, फिर 26 तारीख को क्या करना, पूरी इनऑर्गेनिक को रिवाइज करना और फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक उसका एक माइनर टेस्ट देना पूरी इनऑर्गेनिक का। ठीक है? पहले आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपने बॉन्डिंग कंप्लीट करी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करी, उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक्स कंप्लीट करी, उसके बाद एफ ब्लॉक कंप्लीट करी। तो ये आपने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली। जब पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई तो इनऑर्गेनिक का आपने एक माइनर टेस्ट दे दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर फिजिकल चला रहे हैं। सॉलिड कंप्लीट करी, सॉलिड कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर काइनेटिक्स पढ़ी। अब काइनेटिक्स के बाद आपको क्या पढ़ना है? कहाँ गया? सॉलिड हो गई, सॉलिड के बाद आपको काइनेटिक्स चला गया। अच्छा, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑर्गेनिक में आप ऑर्गेनिक को आगे पढ़ाते रहिए। देखिए, स्टीरियो और जीओसी का भी एक दिन दे दिया है। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले स्टीरियो कर लीजिए, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में आइएगा। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फिर फिजिकल पर आ जाइए। एक दिन थर्मो आपने कंप्लीट करी, अगले दिन रीजेंट्स रिवाइज किए। तो इस तरीके से आप इसको पॉज करके इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत ध्यान से आपके लिए प्लान बनाया गया है और इस तरीके से आपको क्या करना है, 20 जुलाई तक, 20 जुलाई क्या, 14 जुलाई को ही या फिर 13 जुलाई को ही आपका पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि चलो, ये तो मैंने आपको प्लान बता दिया, लेकिन जो ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये जो मैं आपको लिख रहा हूं कि एक एक दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो एक दिन में टॉपिक कैसे कंप्लीट होते हैं बताइए? अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ा है, तो क्या एक दिन में वो टॉपिक कंप्लीट हो सकता है? क्या एक दिन में वो टॉपिक कंप्लीट हो सकता है? आप खुद बताओ। अगर आपने ये टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं पहले से, तब तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं ये टॉपिक, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप सीधा सीधा मैटकेम क्लासेस सर्च करिए गूगल पर। ठीक है, मैटकेम क्लासेस आप गूगल पर सर्च करिए। जैसे ही गूगल पर मैटकेम क्लासेस सर्च करेंगे, आपको ये वेबसाइट मिलेगी, matcamclasses.online। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करोगे, तो फोटो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक तो ये कॉम्बो कोर्स का लिखा हुआ है, इसमें टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों है। अदरवाइज ये क्रैश कोर्स है मैटकेम क्लासेस का, इसको क्लिक करना। और ये जो क्रैश कोर्स आपके सामने लिख कर आ रहा है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 100 क्लासेस हैं इसमें। ठीक है, और कंप्लीट सीएसआईआर नेट का जो ये मैं 15 टॉपिक बताए हैं ना, उससे भी ज्यादा है। इसमें 25 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और एक ही दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, पूरा नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लासेस देखनी है, नोट्स आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल कोर्स है, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया। अब अच्छा, जेआरएफ जिनकी ऑल इंडिया रैंक 12 आई थी, और इससे पहले भी मैटकेम क्लासेस से केमिकल साइंस में ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ चुकी, 3 भी आ चुकी है। देखिए, इन सारे स्टूडेंट्स में से इन स्टूडेंट की आज हम लोग बात करेंगे। इन्होंने बताया कि इससे पहले मैंने क्या किया था कि मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को प्रिपेयर कर करके एग्जाम देने जा रहा था। एक बार मैंने एग्जाम दिया तो मेरे 80 मार्क्स आए। जब उसके बाद अगली बार एग्जाम दिया तो मेरे 100 ही आए। थर्ड टाइम इन्होंने क्या अलग किया, इन्होंने फिजिकल को पढ़ा। तो भाई, फिजिकल बहुत जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यील्ड निकालना, ठीक है, आपने जितना टाइम दे रहे हो, मान लो आप लास्ट के 15 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दीजिए, तो यहां से आपको 40-50 नंबर लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, अगर आप 15 दिन लास्ट के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल को दे दो, तो वो आपके 80 नंबर से कम नहीं देकर जाएगी आप। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जितना पढ़ोगे उतने नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो कम होता है, फिजिकल में भी और इनऑर्गेनिक में भी। ऑर्गेनिक में मार्जिन और ऑफ एरर काफी ज्यादा हो जाता है, और मार्जिन ऑफ एरर ऑर्गेनिक में तभी कम हो सकता है जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ें। जीओसी, स्टीरियो, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक, और क्या कहते हैं, रीजेंट केमिस्ट्री, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर उनके मिला मिला कर भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आते हैं। तो इसलिए आपने फिजिकल केमिस्ट्री नहीं छोड़नी। आप फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको करने ही करने हैं, तो आपको सॉलिड स्टेट करनी ही करनी है। ठीक है, कोई भी रिवीजन क्लास आप देखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखें और सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर डालें। ग्रुप थ्योरी आपको करनी ही करनी है।
पॉलीमर आपको करनी ही करनी है, ठीक है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री आपको करनी ही करनी है, इसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको करनी ही करनी है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री जैसे जैसे मान लो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में डर लगता होगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में डर लगता होगा क्योंकि उसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। बट ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें फिजिकल केमिस्ट्री एज अ फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, समझो। ये तो बस याद करना है, सीधा 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 याद करने हैं फॉर्मूले और सॉल्व करना है बस क्वेश्चन। तो ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, भले आपने फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी तैयार कर रखी नहीं तैयार कर रखी, ये टॉपिक आपको करने ही करने। कहाँ से करने हैं? तो मैटकेम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर डेली 11 AM पर क्लासेस चल रही हैं, उनको देखिए। आपको और डेडिकेटेड हेल्प चाहिए तो मैटकेम क्लासेस के ऐप पर अभी मैंने क्रैश कोर्स बताया, उसको देखिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको फिजिकल के करने ही करने हैं। आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की हेल्प से नेट को क्लियर करने जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास ऑर्गेनिक है, आप अगर मान लीजिए आप सिर्फ 2 टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हैं, 2 का मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फिजिकल, फिजिकल ऑर्गेनिक। तो इन 2 टॉपिक में अगर आपके पास ऑर्गेनिक है ना एक, कि मान लीजिए आप ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल तैयार करके एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक तैयार करके पेपर देना चाहते हैं, तो इन दोनों में ही आपके एग्जाम्स में फेल होने के चांसेस ज्यादा है। आप एक बार फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरी पूरी पढ़कर चले जाएं तब तो फिर भी चांसेस है। बट अगर आप सच में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए कि फिजिकल केमिस्ट्री के ये टॉपिक कम से कम आपको पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक भी आप मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में कोई भी टॉपिक पूरा छोड़कर आप नहीं जा सकते। तो कौन कौन से टॉपिक हैं फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपको कम से कम करके जाने हैं? जैसे अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री छोड़कर जाना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक एक दिन 2 2 दिन दे दीजिए रिवीजन क्लासेस से और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिए इन टॉपिक्स के। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको इनऑर्गेनिक से डर लगता है, तो इनऑर्गेनिक से डर लगता है तो फिर तो आपका साथ गड़बड़ है, दिक्कत है। और इनऑर्गेनिक में एक काम और मत करना, क्या ना करना, कि आप सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन और ओएमसी पढ़ के चले जाओ। सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन और ओएमसी पढ़कर जाओगे तब भी मतलब आपको गड़बड़ हो सकती है। तो आप मेन ग्रुप और एफ ब्लॉक इन दोनों को पीवाईक्यूज की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करना, कि जो जो पीवाईक्यू दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ये टॉपिक इनऑर्गेनिक के करके करने ही करने हैं। सिमिलरली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको ऑर्गेनिक टफ लगती है, तो देखिए आपको स्टीरियो और जीओसी के बेसिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको थोड़ी बहुत आइडिया लेना पड़ेगा और कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। प्लस साथ ही साथ आपको इसके पीवाईक्यूज पर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल मत छोड़ के जाओ। आ रही बात समझ में? तो जब आप ऐसे करके जाओगे ना, ये टॉपिक्स हैं जो इन्होंने एक्स्ट्रा करे थे लास्ट टाइम पर, ठीक है। तो ये आपका काम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद लास्ट का जो 1 महीना है ना, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट के 1 मंथ में कंसिस्टेंसी रखनी है, ये तो मैंने तुमको बता दिया। लेकिन लास्ट का जो 1 मंथ होना चाहिए ना, उसमें पर डे 50% टाइम पढ़ने में, 50% टाइम पढ़ने में और 50% टाइम आपके हाथ में पेन पेपर होना चाहिए। पेन पेपर होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। चाहे आप टेस्ट के माध्यम पे टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो आधा दिन आपको पढ़ने में, आधा दिन आपको प्रैक्टिस करना है। और पर डे कैसे पढ़ना है वो तो मैंने भी आपको बताया ही। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास जब आप अब टेस्ट देंगे ना, तो टेस्ट देते समय आप जब भी टेस्ट सबमिट करेंगे उसके बाद आपको अपने टेस्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है? कि जो भी टेस्ट आपने दिया उस टेस्ट में आपके क्वेश्चन जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, आप उस कॉन्सेप्ट को पहले बैठकर रिवाइज करिए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन दिया रखा है उसके साथ जो ऑप्शंस बाकी 3 दे रखे हैं उनको एक बार गूगल कर लो सिर्फ, कि यार ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। चैट जीपीटी कर लो उनको कि ये तीनों ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये बता दो, ये चारों ऑप्शंस में से ये ऑप्शन क्यों है ये बता दो। तो थोड़ा बहुत एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने पहले टॉपिक पढ़ रखा था उसमें ऐड ऑन कर लेना है नोट्स में, कि मुझे ये गड़बड़ी थी अब ये वाले फॉर्मूले लिख लेता हूं। तो एनालिसिस जरूर करना, क्विक रिवीजन करना है टेस्ट में जो आपके टॉपिक खराब हो। तो जो आपकी रात होनी चाहिए, नाइट होनी चाहिए, वो आफ्टर टेस्ट एनालिसिस में जरूर जानी चाहिए। और ये सिर्फ चीजें आप कर कर देखिए धीरे धीरे,
ठीक है? और इसके लिए आपको मान लीजिए मदद की ज़रूरत है, तो आप डेली 11 एएम पर तो मैटकेम क्लासेस के साथ आकर फ्री जुड़ जाओ। वरना मैटकेम क्लासेस सर्च करो, मैटकेम क्लासेस सर्च करके मैटकेम क्लासेस पर एक्सप्रेस क्रैश कोर्स 2.0 जॉइन कर लो, बिल्कुल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आप सभी को। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट करिए, उसे भी मैं डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ। ठीक है? So thank you so much guys for watching this video. Take care and all the best for your CSIR Net Chemical Science June 2025 preparation. Bye bye. Take care.